हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पायल ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत है। आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 24 को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर संबोधित किया है। चलते हैं क्वेश्चन अगला। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम मार्ग का। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध ने जो है अपना पहला प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रीवास्तव में दिया। अगला क्वेश्चन है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल नाम से। और मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर, और मुगल वंश का महानतम शासक अकबर था। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जुमला। मीर जुमला गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। और अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। और ये जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन का राजकवि था। और ये इमतुता ने रहला पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी, और कन्नौज जो था मौखरी वंश की राजधानी थी। और हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का भी प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। राजा मानसिंह जो था ये अकबर के सेनापति थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन काल में महान शासक कलिंग का कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। हाथी गुम्फा और रानी गुफा का संबंध भी खारवेल से है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार था।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी जो किसी राज्य उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमस चंद्र बनर्जी थे, और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि से आता है, और वायुमंडल में ऊष्मा के संवहन से पृथ्वी गर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किन एक से कुरनल कुड़प्पा नहर निकलती है? निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन्नूरू नदी से, और कुरनल कुड़प्पा शहर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, और सबसे चमकीला ग्रह सूर्य है, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, और सूर्य का सबसे दूर का ग्रह वरुण है, और पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग 78% है, और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में लगभग 21% है। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व तक। और भारत का प्रत्येक देशांतर के बीच का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्शियरी काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तारापुर प्रसिद्ध है किस लिए? तारापुर प्रसिद्ध है किस लिए? तारापुर प्रसिद्ध जो है ये आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिकेन।
अगला क्वेश्चन है डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है फेरल का नियम संबंधित किससे है? फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु संचार से। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी मतों का समान मूल्य। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद एक्ट 1919 में। और भारत परिषद एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक न्यायिक सलाहकार। अनुच्छेद 76 के अधीन महान्यायवादी पद का गठन किया गया है और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अधीन प्रति 5वें वर्ष पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भारत के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश 2 भागों में विभाजित हो गया। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। भारत का 25वां राज्य गोवा बना। 30 मई 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। चलिए चलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 25 को देखेंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।